हाँ जी, नमस्ते, राम राम सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है भाई आपका 9 ग्रुप का रिज़ल्ट आ चुका है और सभी की जॉइनिंग चल रही है, परंतु जो फायर ऑपरेटर वालों की जॉइनिंग है, वो एचएससी ने उस पर रोक लगा दी है। कारण क्या है वो आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। एचएससी ने भाई जितने भी ऑफ़िस के सामने बच्चे बैठे जो धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनकी गलतियाँ गिनाने का काम किया कि भाई आपने ये गलतियाँ की, जिसके कारण आपका फाइनल रिज़ल्ट में नाम नहीं आया। और भाई जो हरियाणा पुलिस वाले बच्चे हैं ना, जो पुरानी भर्तियों में अपना मतलब फाइनल में कहीं रह गए थे, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, इस वीडियो में आगे आपको देखने को मिलेगी। और ग्रुप सी की भर्ती के बाद ही होगी ग्रुप डी की भर्ती। इसका क्या मैटर है, क्या ये सच है, तो ये भी आपको वीडियो बताऊंगा। इसके अलावा ग्रुप डी का पोर्टल किस दिन खुलेगा, 56,000 की लिस्ट कब तक आएगी, सब इन बातों पे हम आगे चर्चा करेंगे। तो जो चैनल पर नए हैं उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले भाई हम 9 ग्रुप के आपके जो रिजल्ट आया है उसकी ज्वाइनिंग के बारे में बात करते हैं, खासकर फायर ऑपरेटर वालों के बारे में। ठीक है, तो एक एक करके देखिएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने फायर ऑपरेटर से सभी संबंधित पदों पर चयनित और गैर चयनित उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट चेक कराने का फैसला किया, यानी कि उनकी ज्वाइनिंग पर रोक लगा दी है। आपको पता होगा एचएससी के ऑफिस के सामने सबसे ज़्यादा संख्या में जो बच्चे मिले थे वो फायर ऑपरेटर वाले ही थे कि जिनका वहाँ पर फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। अब उन सभी की ज्वाइनिंग बाद में होगी, पहले उनके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। यह चेकिंग जिला उपायुक्त की मार्फत या सीआईडी के मार्फत कराई जा सकती है। आयोग ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही गलत जानकारी के बारे में भी वास्तविकता बताई है, वो भी ये देखिएगा। एक एक करके आपको बताता हूँ इस पूरे में क्या है, मैं आपको यहीं पर एक बार अच्छे से बता दूंगा, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिएगा, ये कह रहा है कि हमारे बारे में बार बार भ्रम फैलाया जा रहा है, ठीक है, खासकर फायर ऑपरेटर वालों के बारे में और जो ड्राइवर के पद हैं उनके बारे में। कमलजीत सैनी ने बताया कि चयनित उम्मीदवार और गैर चयनित उम्मीदवारों के जिनके प्रमाण पत्र अपलोड नहीं हुए थे, अब वे आयोग के में प्रतिवेदन के साथ जमा करा सकते हैं। उन सभी के प्रमाण पत्रों की चेकिंग कराई जाएगी, यानी कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, ठीक है, उस समय आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाए थे, वो डॉक्यूमेंट्स हमें दे कि हाँ भाई आपने वास्तव में लगाए थे। हम उन डॉक्यूमेंट्स की चेक करेंगे, ठीक है। अगर वो डॉक्यूमेंट आपने लगाए थे और वो डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो आपका चयन किया जाएगा। इस पूरे पैराग्राफ में यही बातें बताई गई है, ठीक है, और आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। दूसरे डिपार्टमेंट की ज्वाइनिंग शुरू हो गई, यहाँ पे लिखा हुआ है। और सभी विभागों का जितने भी संबंधित विभाग हैं उनके पास आपका डाटा भेज दिया गया है। अन्य ग्रुप का आपकी बायोमेट्रिक होगी, आपका फेस चेक भी होगा वहाँ पे, जो आपका एग्ज़ाम देते टाइम आपने बायोमेट्रिक की थी वो सब। आपका अगर आपका डाटा मेल नहीं खाता है तो आपको आपको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। ये सब बातें यहाँ पे लिखी हुई है। तो भाई फायर ऑपरेटर वालों के लिए अच्छी बात है कि भाई जिनको ये लग रहा था कि मैंने लगाया था तो वो आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे। अगर आपने नहीं लगाया था तो फिर आपको वो तो देखो जॉब में तो नहीं लेने वाले हैं, बट अगर आपने लगाया था तो आपके चेक करके आपको जॉब देने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ बातें और बताई कमलजीत सैनी ने कि एक उम्मीदवार ने लाइसेंस अपलोड किया मगर एलएमवी ट्रांस का था, यानी कि लाइट का था, हैवी व्हीकल का नहीं था, तो उसको उसके रिगार्डिंग उसमें इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि वहाँ पर कौन सा मांगा गया था, हैवी व्हीकल का लाइसेंस मांगा गया था। राहुल नाम का एक लड़का था, उसमें ये बोला गया है, उसकी सोशल मीडिया पे चीज़ें वायरल हो रही थी कि भाई आपकी जो वेबसाइट थी जिस टाइम पे फॉर्म भरा गए थे उसमें तकनीकी गलतियाँ थी, परंतु ऐसा नहीं है, वहाँ पर ऐसा दिखाया गया है उस बच्चे को। एक इसके अलावा एक और है, बीटेक एमटेक तो किया मगर एएलएम पद के लिए आवेदन नहीं किया। भाई आपने बीटेक कर रखा है, एमटेक कर रखा है, परंतु उसने क्या किया कि एएलएम के पद के लिए अप्लाई ही नहीं किया उस पोस्ट पर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 64 पद भरे हैं, जिसमें से 45 ऐसे पद है जिसके लिए वह योग्यता बीकॉम या एमए या अनुभव के साथ है, जबकि बीटेक और एमटेक के पास उम्मीदवार इन 45 पदों के लिए योग्य ही नहीं था, ठीक है। तो बच्चे ने जिसके लिए भरना था वो तो भरा ही नहीं। तो यहाँ पर कह रहा है कि भाई आपके पास बेशक बीटेक एमटेक हो, परंतु आपने एएलएम के पद के लिए अप्लाई नहीं किया था। जब सभी 63 ग्रुप का रिजल्ट घोषित होगा उस समय चयन आयोजित फाइनल माना जाएगा। अब भाई अब ये बताओ, क्या जो 9 ग्रुप के बच्चे फाइनल हो गए हैं कि ये चयन में शामिल नहीं है, क्या ये फाइनल नहीं है? ये फाइनल है। इनका कहने का मतलब ये है कि सोशियो की इकोनॉमिक नंबर अगर सरकार या फिर हाई कोर्ट हमें देने के लिए कहती है कि भाई आप ये 5 नंबर दे दो, तो उसके बाद हम कुछ बच्चे जो हमने पेंडिंग रखे हैं पोस्ट, उन पर और बच्चों को हम वहाँ पर लगा देंगे, तो फिर ये आपका रिज़ल्ट फाइनल हो जाएगा। यहाँ पर जो बच्चे लगे हुए हैं वो तो फाइनल हैं, उनकी तो ज्वाइनिंग हो रही है अभी। तो ये फाइनल रिज़ल्ट मतलब हमारे लिए फाइनल रिज़ल्ट जब माना जाएगा जब हम सभी के सभी बच्चे यहाँ पर सभी के सभी पोस्ट हम फिल कर देंगे, ठीक है। तो ये थे। अब देखिएगा भाई हरियाणा पुलिस की न्यूज़ के बारे में।
ये देखिएगा, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है भाई हरियाणा पुलिस वालों के लिए। हरियाणा पुलिस में 872 पुरुष और 327 महिला सिपाही पद के लिए उम्मीदवारों को मिलेगी नौकरी। हरियाणा सरकार ने मेरिट सूची नीचे करने की अनुमति दी। एसएससी जारी करेगा चयन सूची। कौन सी भर्ती है भाई? ये भर्ती है 4/2020 की कैटेगरी नंबर 1 और 2 के लिए। ठीक है, इसमें क्या है कि 872 तो मेल और 327 फीमेल की पदों की सूची और एचएससी जारी करेगी, यानी कि इनको नौकरी देने का काम करेगी। तो इसमें भाई ज़्यादा वो नहीं है कि मैं आपको बार बार बताता रहूँ, बस इसमें पूरे में यही है कि ये लेटर है, आप दे सकते हैं। ठीक है, ये जारी कर दिया गया है इन बच्चों की सिलेक्शन के लिए। तो बहुत जल्द आपके लिए ये खुशखबरी है। जो भी इस भर्ती में थे 4/2020 में, तो उनके लिए उनका नंबर अब यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़े नंबर वालों का इसमें सिलेक्शन हो सकता है। मेरिट देखो यहाँ पर लिखा हुआ डीजीपी ने मांगी थी मेरिट कम करने की अनुमति, यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है कि राजेश खुल्लर ने गृह विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और गृह विभाग ने मेरिट को नीचे सूची को नीचे कम करने की अनुमति दे दी है। तो ये आपका लेटर है और बहुत जल्द आपकी सूची आ जाएगी। अब बात करेंगे ग्रुप डी के बारे में। ग्रुप डी को लेकर न्यूज़ ये है कि जो आपकी ग्रुप डी की भर्ती होगी भाई, वो ग्रुप सी की भर्ती के बाद होगी। जैसा कि कल चेयरमैन ने एक इंटरव्यू में बताया था, आपने अगर वो इंटरव्यू देखा होगा, सुना होगा तो। इसके अलावा जो आपकी भाई भर्ती कैसे होगी, क्योंकि 5 नंबर पर तो रोक लगी है, 26 फरवरी नेक्स्ट डेट दी गई है। तो उन्होंने कहा कि हम सभी के सभी पेपर ले लेंगे। ठीक है, 25 फरवरी तक सभी के सभी हम पेपर लेने जा रहे हैं, चेयरमैन ने ऐसे बोला था। और हम 2 से 3 दिन के हम अंदर उसका रिजल्ट निकाल के फिर क्या करेंगे, जो फाइनल जो बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे सी में, तो उन सभी से भाई, क्योंकि वो डी में भी कॉमन होंगे और डी के बच्चे भी अलावा उसके अलावा होंगे, तो फिर हम पोर्टल निकालेंगे यस और नो का। कहाँ कब? मार्च के फर्स्ट में जैसे ही आपका पोर्टल निकलेगा तो वहाँ पर 56,000 बच्चों की लिस्ट आएगी। उन 56,000 से क्या करेंगे हम, यस और नो का पोर्टल भरवा के फिर आपका ग्रुप डी का भी रिजल्ट हम निकाल देंगे बहुत जल्द। और कहा है कि भाई आपकी जो डीवी होगी वो ऑनलाइन ही होगी, चाहे कितना जोर लगा लो। उन्होंने ऐसा बोला कि हमारे लिए ऑफलाइन डीवी करना लगभग ये समझ लो 5 से 6 महीने लेना है और इतना समय हमारे पास नहीं है। तो ये देख लो भाई, अब आपका पोर्टल मार्च में आने वाला है, क्योंकि पहले आप ये सी के लिए तुल चुके हैं पूरा करने को। तो जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई।